ऋषि दर्शन ऋषि दर्शन ऋषि दर्शन ऋषि दर्शन ऋषि दर्शन ऋषि दर्शन। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सभा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। आवास विहीन मछुआरे उठा सकते हैं मछुआ आवास योजना से लाभ। मौसम आधारित कृषि सलाह के लिए कई संस्थाओं की सेवा है उपलब्ध। सफल किसान से एक और मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा मछली पालकों के उत्थान के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में एक है मछुआ आवास योजना। इस योजना के तहत लाभुक के रूप में वैसे मछुआरों का चयन किया जाता है जो आवास विहीन हो या कच्चा मकानधारी हो और पूर्व में इंदिरा आवास योजना जैसी किसी आवास योजनाओं से लाभान्वित न हुए हों। इन योजना के तहत चयनित लाभुकों को पक्का आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाती है। पिछले दिनों रांची में स्टेट कंसल्टेशन ऑन इनोवेशन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में BKC वेदरसिस प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक डॉक्टर जया सिंह ने बताया कि उनकी संस्था मिट्टी की नमी और तापमान पर आधारित खेती संबंधी रिपोर्ट अविलंब प्रेषित करने की सेवा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अलावा कई ऐसे डाटा सेंटर हैं जहां से कृषि, मत्स्य पालन और अन्य मौसमी जानकारियों सहित अन्य आंकड़ों का मूल्य संवर्धन कर उससे किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। किसान भाई मक्का फसल वाले खेत में नमी बरकरार रखने के लिए सिंचाई की कमी न होने दें। खासकर जब पौधा बढ़कर घुटने तक आ जाए, उसमें नर मंजरी निकलने लगे और भुट्टे में बाल निकले तो आवश्यक रूप से सिंचाई करें। पौधे में नमी की कमी न होने पाए। नमी की कमी होने पे मक्के का बढ़ोतरी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी तथा उत्पादन घटेगा। तथा जब नमी की कमी देखे तो उस समय उनको सिंचाई कर देना चाहिए। खास ख्याल किसान भाइयों को रखना चाहिए, जब पौधा घुटने का आकार का पहुंच रहा है उस समय खेत में ज़रूर सिंचाई दे देनी चाहिए। तथा नर मंजरी तथा मूँछ आते समय उस समय नमी की कमी खेत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फर्टिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है तथा दाने ठीक से नहीं बैठ पाते हैं। दाना भरते समय भी खेत में हल्की नमी अगर किसान भाई बनाए रखेंगे तो उससे दाना पुष्ट भरेगा और किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। राज्य के किसान अगर फरवरी में बसंतकालीन गन्ना लगाने के इच्छुक हैं तो गन्ना के बेहतर उत्पादन के लिए BO 147 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गन्ना का उन्नत प्रभेद BO 147 देर से तैयार होने वाला प्रभेद है तथा लाल विलगन अवरोधी भी है। ये सूखा और जल जमाव दोनों स्थिति सहन करने की क्षमता रखता है। इसमें 20 से 22% ब्रिक्स और 14 से 16% सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। इस प्रभेद का गन्ना उजलापन लिए हरा रंग वाला, सीधा और लंबा होता है। इसकी उत्पादन क्षमता 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई सब्जी के बिचड़े या नर्सरी में लगे पौधों पर दवा का छिड़काव करने के लिए छोटा स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 लीटर तक तरल घोल डाला जा सकता है। इसे 8 से 10 बार पंप कर देने से प्रेशर तैयार हो जाता है और एक बटन को दबाने से अपने आप घोल का छिड़काव होने लगता है। सफलता की कहानी सफल किसान की जुबानी। तो चलिए अब मिलते हैं सफल किसान से। चलिए आज हम आपको एक ऐसे कामयाब किसान से मिलवाते हैं जो गुणवत्ता आधारित खेती करने में यकीन रखते हैं। इनका मानना है कि अच्छी उपज वही है जो मात्रा के अलावे गुणवत्ता में भी बेहतर हो। लगाए हैं बेन 30 डिसमिल में है और लगभग वही 30-35 हज़ार का एवरेज। और यही खेती बाड़ी हम लोग 6 सदस्य हैं और वही खेती बाड़ी हम लोग करते हैं। खुशी ज़िंदगी कटता है और यही खेती बाड़ी में लागल रहते हैं। कृषि से संबंधित कुछ और गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नज़र। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए डालते हैं एक नजर अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से लेकर 2300 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2800 रुपए, चावल उत्तम 3700 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1800 रुपए से 2200 रुपए, चना 3700 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5800 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से लेकर 4300 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3250 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, सफल देश, समृद्ध किसान अगर हो खेती बाड़ी का समुचित ज्ञान। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, कृषि का इतिहास बहुत पुराना है और झारखंड जैसे राज्य में तो कृषि बहुत लंबे समय से एक व्यवसाय के रूप में भी किया जाता रहा है। समय बदलने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में कई परिवर्तन आए हैं। सूचना तकनीक के इस युग में कृषि कहीं भी अछूता नहीं है। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में भी कई तकनीकें आई हैं जो कि सूचना से जुड़ी हुई हैं। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे झारखंड में कृषि प्रसार, सुधार और सुविधा के विषय पर। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जटाशंकर चौधरी, जो कि समिति के निदेशक हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। और किसान भाइयों को मेरा जोहार। किसान भाइयों, अगर आप कृषि प्रसार सुधार के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो सीधे आप डॉक्टर जटाशंकर चौधरी से बातचीत कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 22 82 607।
किसान भाई, चूँकि ये नया विषय है और इस विषय पर जानकारियाँ बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अवश्य डॉक्टर साहब से बात करें और जानकारियाँ हासिल करें। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कोई किसान भाई हमसे जुड़े, हम ये जानना चाहें कि कृषि प्रसार सुविधा या सुधार जिसकी हम बात करते हैं, आखिर ये है क्या? देखिए, कृषि प्रसार जो है उसमें उसका मूल जो चीज़ है कि कृषि तकनीक जो है उसका प्रचार प्रसार किसानों तक कैसे पहुँचे, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय और जो शोध संस्थान है वहाँ पे कृषि तकनीक विकसित किए जाते हैं, लगातार शोध चलते रहता है, लेकिन उस तकनीक का महत्व और या उपयोग तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उसको किसानों तक आप नहीं पहुँचाते हैं। तो कृषि प्रसार जो है उसका काम है कृषि तकनीक को कैसे अच्छे और प्रभावी तरीके से किसानों के बीच पहुंचाया जा सके, किसानों का विश्वास हासिल करके, ताकि किसान उस तकनीक का उपयोग करे और कृषि का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाए। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि कृषि प्रसार जो है एक माध्यम है किसानों तक सूचना और तमाम तकनीकें पहुंचाने की। जी। किसान भाई इससे किस तरह से लाभ उठा सकते हैं? देखिए, किसान भाई अभी जो व्यवस्था है कृषि प्रसार, वही मैं बता रहा था, कृषि प्रसार देश में कई फॉर्म में ये लागू किया गया है। पहले वो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम था, TNV सिस्टम, बहुत दिनों तक उसका काम चला। उसके पहले भी दूसरे तरीके से कृषि प्रसार किसानों तक पहुंचाए जाते थे। अभी जो वर्तमान में वो कृषि प्रसार में सुधार लाया गया, एक्सटेंशन रिफॉर्म्स लाया गया, और आत्मा प्रोग्राम का नाम अब करीब करीब सभी किसान जानते हैं। वह कृषि प्रसार में जो सुधार हुआ, और उसमें ये हुआ कि पहले आपको केंद्रीयकृत प्लानिंग होती थी, योजना बनाई जाती थी। अब है कि किसानों की आवश्यकता को देख के कोई भी योजना बनती है। बिल्कुल, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको किस तकनीक की जानकारी है, उस तकनीक को पहुंचाने की बात की जाती है। तो अब विकेंद्रीकरण योजना में, कृषि प्रसार की योजना में किया गया है, ताकि किसानों के हिसाब से तकनीक उनके पास पहुंचे। ऐसा नहीं कि किसान को जरूरत है किसी दूसरे तकनीक की और हम उसको दूसरा तकनीक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, आवश्यकता के अनुसार तकनीक पहुंचाने की बात बिल्कुल। होती है। तो यही कृषि प्रसार में सुधार है, और आत्मा कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के बीच जा रहा है, अभी लोकप्रिय हो रहा है। और झारखंड का जहां तक आप उदाहरण लें, तो आज से 3-4 साल पहले जो व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई थी, जैसे आपको कृषि प्रसार का एक पारंपरिक माध्यम भी विभाग में है कि स्टेट लेवल पे पदाधिकारी होते हैं, फिर जिला लेवल पे जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी होते हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रखंड में हैं अभी, और प्रखंड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में काम करते हैं। बहुत सारी रिक्तियां भी हैं जहां पदाधिकारी नहीं थे। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अन्य कार्य में लगे रहने के कारण कृषि की तकनीक की जो सीधे जानकारी किसानों को दी जानी चाहिए, उसमें ये कमी हो जाती थी। तो आत्मा कार्यक्रम, और खास करके जो संशोधित आत्मा कार्यक्रम भारत सरकार ने लागू किया, वह बड़ा ही प्रभावी असर उसका दिखने को मिलता है प्रखंड स्तर पे। जहां पहले कोई लोग नहीं होते थे झारखंड में कृषि की बात करने वाले, अभी प्रखंड में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक है, BTM के नाम से उसको लोग जानते हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं। और हर प्रत्येक 2 राजस्व गांव पे एक कृषक मित्र रखे गए। अभी हाल के दिनों में कृषक मित्रों को हम लोगों ने बीज उपचार योजना से बीज उपचार करने का ड्रम दिया हम लोग, वह काफ़ी प्रभावी हुआ। किसानों के पास अब हर किसान, हर गांव में लोग बीज उपचार की बात जानते हैं। श्री विधि की खेती की बात ही लें आप, तो आज 2 साल पहले बहुत गांव में श्री विधि की खेती क्या होती है लोग नहीं जानते थे। बिल्कुल, लेकिन आत्मा कार्यक्रम के तहत प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण दिलाए जाने से, और सरकार के द्वारा फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जो हम लोग प्रोत्साहन योजना लाए, इससे अब करीब करीब हर गांव में श्री विधि की खेती की बात लोग जानते हैं, और 1.5 लाख हेक्टेयर में श्री विधि से खेती भी लोग करने लगे। बिल्कुल, तो इससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। और यह जो है आत्मा कार्यक्रम, जो कृषि प्रसार में सुधार कार्यक्रम जो है, यह काफ़ी उपयोगी और प्रभावी साबित हो रहा है। ये जो प्रसार के लिए जो माध्यम है,
जैसे आपने बताया कि प्रखंड स्तर पर अधिकारी हैं, इसके अलावा क्या जो तकनीकें हैं उन तकनीकों के बारे किसान भाइयों को जानकारी चाहिए होगी, वो जानना चाहें कि प्रसार किन किन तकनीकों के द्वारा उन तक पहुंचाया जा रहा है? देखिए, तकनीक एक तो व्यक्तिगत संपर्क, गोष्ठी, मेला, प्रशिक्षण, उसका परिभ्रमण, ये सब आत्मा के कंपोनेंट है जो कि जिला स्तर और प्रखंड स्तर से संचालित किए जाते हैं। कृषक पाठशाला आयोजित करते हैं हम लोग, तो कृषक पाठशाला के माध्यम से कोई जो प्रगतिशील किसान जो उसके संचालक होते हैं वे पाठशाला में आने वाले कृषकों को तकनीक की जानकारी देते हैं और बगल में डिमोन्स्ट्रेशन लगा के भी उनको दिखाते भी हैं। तो ये पाठशाला का आयोजन कहाँ होता है? उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पर किसान प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 कृषक पाठशाला का आयोजन हम लोग करते हैं। तो एक तो कृषक पाठशाला के माध्यम से हम लोग कृषि तकनीक पहुंचाते हैं। दूसरा, किसानों का मेला आयोजित होता है जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, और मेला आयोजित होता है। उसमें विभिन्न प्रदर्शनियां दिखाई जाती हैं, विशेषज्ञ की बातें होती हैं ताकि किसान जाने। गोष्ठी होती है, किसान और वैज्ञानिक का अंतर्मलन कराया जाता है। किसान सीधे वैज्ञानिकों से प्रश्न पूछ सकते हैं और शंकाओं का समाधान करते हैं। किसान को हम लोग जिले के अंदर, राज्य के अंदर, जिले से बाहर और राज्य से बाहर भी परिभ्रमण कार्यक्रम के लिए हम लोग भेजते हैं। और जो देश स्तर पे, जो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले और प्रदर्शनी आयोजित होती है, वहाँ भी किसानों को भेजते हैं। चाहे वो कृषि उपकरण का मेला हो, चाहे आपको किसी दूसरे विषय का हो, किसानों को हम लोग भेजते हैं। किसान जब अपने से जाके उन प्रदर्शनियों में, मेले में देखते हैं तो उससे उनको काफ़ी जानकारी होती है और जानकारी होने से क्या होता है कि वो उस तकनीक को जान पाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। विगत कुछ समय से एक बात आती है पोर्टल की, केंद्र सरकार के, हमने सुना है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये पोर्टल क्या है और इससे किसान भाई कैसे लाभ उठा सकते हैं? देखिए, अभी जो कृषि में चूंकि किसानों की संख्या बहुत बड़ी है और कितना भी कृषि प्रसार कार्यकर्ता हम लोग लगाते हैं, लेकिन उसकी संख्या किसानों पे कम पड़ती है। तो सभी किसानों से उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। किसान भाई देख सकते हैं कि यह फार्मर्स पोर्टल भारत सरकार ने इसको विकसित किया है। ये पूरी तरह किसानों को समर्पित है। ये सभी राज्यों में इसको खोल के देख सकते हैं। इसमें जिला की सूचना, किसी प्रखंड की सूचना, इसमें नक्शे पे आप राज्य को आप छुएंगे तो उस राज्य का आ जाएगा, फिर जिला को छुएंगे उस जिले का सूचना आ जाएगा, प्रखंड का सूचना आ जाएगा। और इस पोर्टल में आपको बीज विक्रेता हो, खाद विक्रेता हो, दवा विक्रेता हो, सभी की प्रखंडवार सूची उसमें अपलोड की गई है ताकि किसानों को पता लग सके कि यहाँ पे ये दवा, बीज ये मिल सकता है। और खास करके जो रूरल यूथ है, जो रूरल फार्मर अभी हैं, जो पढ़े लिखे किसान हैं, वो तकनीक से लैस भी हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं और इसका करते हैं। और इससे हम लोग SMS गेटवे इसमें है, इससे किसानों को तकनीक की सीधे उसके मोबाइल पे हम लोग संदेश के माध्यम से सूचना देना शुरू कर दिए हैं। अभी आप देखेंगे 19-20 हज़ार किसान अभी तक इसमें निबंधित किए जा चुके हैं और यह अभियान पूरी तेजी से चल रहा है। चाहे वो किसानों में, लैम्प्स में जो किसान रजिस्टर्ड हैं उनकी सूचियां प्राप्त की जा रही है ताकि फार्मर्स डाटाबेस में उसको अपलोड कर दिया जाए। और लाखों संख्या से हम लोग जो किसानों की संख्या है मोबाइल नंबर के साथ इसमें अपलोड कर रहे हैं। और इसकी आप सुविधा देखिए, राज्य से यदि पूरे राज्य की सूचना हो तो हम लोग राज्य के पूरे किसानों को भेज सकते हैं। इसमें सभी जिला के जो पदाधिकारी हैं, परियोजना निदेशक आत्मा है, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, उनको भी पासवर्ड दिया हुआ है हम लोगों ने। वो भी चाहे तो अपने जिले के अंदर सूचना दे सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र सूचना दे सकती है। तो मोबाइल का उपयोग बढ़ रहा है, कृषि तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसानों तक सूचना देने के लिए जो किसान पोर्टल बनाया गया है उसका भरपूर उपयोग करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और कृषि विभाग जो इधर वेबसाइट भी लॉन्च कर रही है, उससे हम लोग जो बीज, खाद, इसका जो लाइसेंसिंग है उसको भी ऑनलाइन करने जा रहे हैं ताकि कोई भी आदमी यदि लाइसेंस लेना ऑनलाइन आवेदन देके ले सकता है। प्रज्ञा केंद्र हर पंचायत में आपको जो IT डिपार्टमेंट है वहाँ पे उसको सेटअप किया गया है। प्रज्ञा केंद्र में भी जब आप खोलेंगे स्क्रीन तो उसमें KKMS एक ऑप्शन है, किसान नॉलेज मैनेजमेंट करके, सिस्टम करके। आप उसको जब देखेंगे तो उसमें फार्मर्स पोर्टल खुलेगा, किसान का रजिस्ट्रेशन उसमें हो सकता है। किसान चाहें तो कोई भी तकनीक,
कोई भी बात वहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हैं, फार्मर्स पोर्टल से सूची ले सकते हैं। किसी आपको जो आपको धान हो या किसी भी क्रॉप का जो पूरी जानकारी कैसे खेती करना है उसका वहाँ से आपको प्रज्ञा केंद्र से भी निकाल के ले सकते हैं या किसी भी साइबर कैफे से ले सकते हैं। मतलब खुद किसान भाई तमाम जानकारियां पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। सीधे सीधे एक मतलब संवाद कहिए किसानों के बीच और एक सूचना तकनीक के माध्यम से उनको मिल सकती है। जी, उसमें साइबर एक्सटेंशन भी है, एक्सटेंशन साइबर के माध्यम से इससे मास मीडिया, इससे हम लोग एक साथ बहुत किसानों तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैं कार्यालय में बैठा हुआ कोई किसानों की जानकारी देनी है तो मैं SMS गेटवे पे जाता हूं फार्मर्स पोर्टल से, और उससे हम कोई भी मैसेज उसमें हम लोग टाइप करते हैं और सेंड करने से एक साथ 20,000 किसानों तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, और अब लाखों किसान जब उससे रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या होगी जहां तक सीधे हम लोग संवाद हासिल कर सकेंगे। इसके बाद हम लोग और प्रयास में हैं कि अभी तक तो जो हम लोग पुश मोड में जो SMS है वो कर रहे हैं, इसमें फिर हम लोग पुल मोड की भी बात हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे किसान जो जानना चाहे क्वेश्चन पूछे और हम लोग उसकी जानकारी दें। बिल्कुल, यानी कि किसान के मन में जो शंका है वो आप तक पहुंचे। जी जी जी, बिल्कुल, और उसका उत्तर किसानों तक उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि मोबाइल के माध्यम से कोई SMS करे और उसकी क्वेरी हमारे यहाँ आ जाए और हम फिर उस क्वेरी का जवाब दे दें। और इसके लिए जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो एक्सपर्ट सिस्टम विशेषज्ञ प्रणाली विकसित की गई है, उसमें आपको कोई भी बीमारी का आप फोटो देख सकते हैं, उससे कोई किसान पहचान सकता है कि कौन सी बीमारी है, उसके लिए दवा का क्या उपयोग है। तो विशेषज्ञ प्रणाली को भी उसमें जोड़ना चाह रहे हैं हम लोग, ताकि कोई भी किसान अपने घर में बैठे देख के समाधान कर सकता है। कारण कि कोई भी कृषि प्रसार कार्यकर्ता जो है एक निश्चित समय में किसानों को उपलब्ध होते हैं, गोष्ठी के माध्यम से या उसके घर पे उसके गांव में। बिल्कुल, और लेकिन यदि पोर्टल से जुड़ जाएंगे तो वो कभी भी उसको कर सकते हैं। और मैं देखता हूं, मैंने और एक इनोवेटिव काम कराया है कि मैंने एक जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर भी एक पेज क्रिएट कराया है, और हमारे जो BTM SMS हैं, जो भी किसान उपयोगी वो काम करते हैं उसका फोटो अपलोड करते हैं, और मैं यहाँ देखता हूँ कि वो क्या काम कर रहा है। तो यह भी राज्य स्तर का पदाधिकारी सीधे ब्लॉक स्तर से जुड़ रहा है, तो यह भी काफी प्रभावी हो रहा है। इससे भी मॉनिटरिंग हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी कृषि सूचना तकनीक के, बिल्कुल, मैं इसी पर जाना था। कृषि सूचना तकनीक की बात हम अक्सर सुनते हैं, ये कृषि सूचना तकनीक क्या है और इससे किसान भाई किस तरह से देखिए, कृषि सूचना तकनीक केंद्र हर प्रखंड में स्थापित कर रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से उसमें बिल्डिंग बनाया है, फिर अभी नेशनल ई-गवर्नेंस योजना भारत सरकार की है, उससे उसको हम लोग जोड़ रहे हैं। उसमें कंप्यूटर वगैरह भी हम लोगों ने दिया है। कई प्रखंडों में कियोस्क भी लगा रहे हैं हम लोग, ताकि वहाँ कियोस्क पे जाके वो फार्मर्स पोर्टल देख सकता है, कोई भी जानकारी ले सकता है। किसानों का भाव, आपको मंडी का भाव लेना हो तो एग मार्केट से वहीं से जाएगा, वहीं से ले लेगा। तो चूंकि अभी जो रूरल यूथ को अभी बात चलती है कि गाँव के किसान खेती नहीं करना चाहते हैं, तो यदि कृषि सूचना तकनीक से उनको जोड़ेंगे तो हाई टेक्निक है कृषि में, उसको वो देख के समझ के अपना सकते हैं। जब नवीनतम जानकारियां जितनी भी उपलब्ध है पूरे देश भर में या दुनिया भर में वो भी उनको जानकारी में पूरी दुनिया सिमट जाएगी। वो जो किसान फार्मर्स पोर्टल और जो भी जितने भी पोर्टल कृषि क्षेत्र में विकसित किए गए हैं उनसे यदि जुड़ते हैं तो वो एक गांव में ही नहीं रहते हैं, वो पूरे देश भर की, दुनिया की पूरी जानकारी, जो भी जानकारी चाहें तो उसको हासिल कर सकते हैं। जरूरत है उसको प्रसारित करके और उसको जोड़ने की। झारखंड में क्या स्थिति है, जो पोर्टल है या सूचना तकनीकी, क्या स्थिति अब तक बन रही है झारखंड में? किसान भाई से जुड़ रहे हैं और कितना लाभ उठा रहे हैं? देखिए, अभी तो उसको सेटअप कर रहा है, कहीं भी हम लोगों ने सेटअप कर दिया है, अभी किसान जुड़ रहे हैं उससे। अभी ये कहना इस स्टेज पे सही नहीं होगा कि अभी सारे किसान इससे लाभ लेने लगे हैं। अभी इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन हम लोग उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इस दिशा में कृषि विभाग के साथ जो IT विभाग है, इससे भी हम लोगों को काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और हमारे मुख्य सचिव महोदय भी इस तरफ प्रयासरत हैं कि किस तरह तकनीक को हम लोग बेहतर उपयोग कर सकें। यदि तकनीक हमारे पास उपलब्ध है तो कैसे उसको हम लोग लोगों तक पहुँचें, किसानों तक पहुँचें जानकारी के साथ, और सीधा संवाद किसानों से कायम हो सके, विशेषज्ञों की और पदाधिकारियों की, ताकि कम समय में अधिक किसानों से हम लोग मिल सकें और
समय और इसकी जो सीमा है, दूरी की सीमा खत्म हो जाए। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में हम लोग निश्चित रूप से आगे सफल होंगे और हम लोग अधिक से अधिक किसानों से इसमें जुड़ने में भी सफल होंगे। जो किसान भाई इससे जुड़े हैं या जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, संदेश साफ है कि जो भी पढ़े लिखे लड़के आज खेती में आ रहे हैं और उनको मोबाइल ऑपरेट करना हो, चाहे कि कोई भी कंप्यूटर ऑपरेट करना है, उससे अब बहुत सारे लोग यूज टू हो गए हैं। तो जब हमको स्किल हो गया है, हम उससे जुड़ सकते हैं, जानकारी हो गई है, पढ़े लिखे हैं और जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है, तो कृषि एक माध्यम है जो लोगों को रोजगार दे सकती है। तो यदि हम कृषि से जुड़े हैं तो उसको इसी तरह खाली नाम के तौर पे ना जुड़ें, उसको नवीनतम जानकारी लेकर के और अच्छे तरह से कृषि करें। हाल में देखा होगा 2-3 वर्षों से जो हम लोगों ने हाइब्रिड का जो हम लोग इंटरवेंशन लिया है, अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है काफ़ी। जो किसान आपको साल में 6 महीना बाहर चले जाते थे कमाने के लिए, अब साल भर का खाने का हो जाता है, उनके लिए यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल। तो यदि नवीनतम लोग तकनीक अपनाते हैं तो कोई किसान को यदि 1 एकड़ भी जमीन है तो उसमें अच्छी खेती करके वो अच्छा पैदावार ले सकते हैं और उनकी आमदनी बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है, पोर्टल उपलब्ध है, दुनिया भर की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। आप इसका लाभ उठाएं और नवीनतम तकनीक से अपने आप को रूबरू करें। आप सुखी हो, संपन्न हो, आपकी खेती अच्छी हो। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी विदा चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार। किसान भाइयों, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।